प्रश्नावली 8.8 क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ए है या नहीं। आइए देखते हैं इस सवाल को। दे रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। यानी आपको दिया है 3 cot a बराबर 4 है और उसके बाद 3 cot a बराबर 4 है तो हमको जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है 3 cot a बराबर 4, दिया हमारा 3 cot a बराबर 4 दिया है तो 3 cot a बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे निकल क्या रहा है मान कि cot का मान हमको निकालना है। अब इसको ध्यान से देखिए, किसका मान निकालना है, पहले cot a, तो cot a बराबर 4/3 होता है। अब यानी राइट हैंड साइड को ऊपर करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को नीचे लिखते हैं, यानी बटे में लिखते हैं। अब cot का सूत्र याद करेंगे, cot का सूत्र b/p होता है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जिसमें आपको बेस का और परपेंडिकुलर का मान दिया है, यानी कि आधार दिया है और लंब दिया है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है h बराबर होता है √p² प्लस b² होता है। यानी कि अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए h का मान निकालना है, कर्ण का निकालना है तो p का मान, यानी p के जो सामने अंक पड़ेगा वो p का मान होगा, तो 3p का हो गया, तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस b का मान, तो b का मान क्या हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 को 2 बार लिख के गुना करेंगे, 3 गुने 3, 3 3 का 9 होता है। फिर प्लस है तो प्लस, 4 को 2 बार लिख के गुना करेंगे, 4 गुने 4, 4 चौका 16 होता है। 9 में जब 16 जोड़ेंगे तो 25 होगा। अब 25 का ये जब रूट में है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। 25 का जब वर्गमूल निकालिए, ये गुणाखंड करिएगा तो 5 गुने 5, तो गुणाखंड में से 2 में से 1 अंक लिया जाता है तो 1 5 ले लेंगे। h का मान हमारा आ जाएगा 5, यानी कर्ण हो गया 5। आइए अब कहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर को हम देखते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 है तो 1 हो गया, माइनस माइनस 10 का सूत्र याद करते हैं, 10 का सूत्र p/b होता है तो p/b का स्क्वायर, फिर 1 है तो 1 हो गया प्लस प्लस 10 का सूत्र p/b होता है p/b का स्क्वायर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, 1 है तो 1 हो गया, माइनस है तो माइनस, p कहा है ना, तब p का मान चेक कर लीजिए कितना था, p का मान आपको 3 था तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कहा b, तो b का मान क्या था 4, तो 4 हो जाएगा। पावर कितना दिया है 2, तो 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ नीचे आइए, 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ p पूछा है तो p का मान देखिए कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे b पूछा है तो b के मान चेक करिए, b के मान क्या हमारा 4, तो 4 हो जाएगा, पावर 2। अब आइए यहाँ पे ये बाटा में है, इधर भी बाटा में करेंगे। अगर एक तरफ एक पक्ष बाटा में होता है तो दूसरे पक्ष को भी बाटा में किया जाता है, तो 1 हो गया। बाटा में करने के लिए हम एक ही मानते हैं, माइनस है तो माइनस होगा, 3 गुने 3, 3 3 का 9, 4 गुने 4, 4 चौका 16। फिर यहाँ पे 1/1 प्लस 3 गुने 3, 3 3 का 9, 4 गुने 4, 4 चौका 16। अब आइए इसका हम लघुत्तम निकालते हैं। सबसे पहले हम लघुत्तम निकालेंगे 1 का और 16 का, तो 16 होगा, यानी एलसीएम जिसका बोलते हैं। 1 से जब 16 में भाग करेंगे तो 16 बढ़ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, और 16 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16 होगा, माइनस है तो माइनस। फिर 16 से 16 में भाग करेंगे, 1 बढ़ जाएगा, 1 से 9 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9 होगा। फिर वही पोजीशन यहाँ भी करेंगे, 1 से 16 में भाग करेंगे 16 बढ़ जाएगा, और 16 से 1 में जब गुना करेंगे तो 16 एकम 16, प्लस है तो प्लस। फिर 16 से 16 में भाग करेंगे 1 बढ़ जाएगा, और 1 से जब 9 में गुना करें तो 9 एकम 9 होगा। आइए बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल शांति से देखिएगा, आपको समझ में आएगा जरूर। 16 में से 9, माइनस का चिन्ह इसलिए घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो देखिए 7 आएगा। बाटा में 16 है तो 16 हो गया। फिर 16 में यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस में जोड़ा जाता है, तो 16 में जब 9 जोड़ेंगे ना तो 25 होगा, और बाटा में 16 है तो 16। अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 पद में हो गए, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले को नीचे लाते हैं, तो 7/16 और गुने 16/25, 16 से 16 कटेगा, मिलेगा 7/25। अब आइए जो सवाल कहा था, इसका मान तो हमारा 7/25 आ गया। अगर इसका भी मान 7/25 आ जाएगा तो क्या है, 3 cot a बराबर 4, तो हमारा वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर जब बराबर मान आएगा तब।
अब आइए यहाँ पे RHS उतारते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos का सूत्र याद करते हैं b/h होता है, पावर 2 है तो 2 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। उसके बाद साइन का सूत्र याद करते हैं, साइन का सूत्र होता है p/h, पावर 2 है तो 2। अब b का मान चेक करते हैं, आइए देख लीजिए, b का मान 4 है तो 4 हो गया 4। फिर यहाँ पे h पूछा है तो h का मान चेक करें, निकाल कर लाए, देखिए यहाँ पे h का मान 5 है तो 5, पावर 2, माइनस है तो माइनस। फिर p पूछा है तो p का मान सामने देखिए, p का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, h का है तो h का मान यही होगा, 5 है तो 5, पावर 2। अब देखिए जिसका पावर 2 होता है उसको दो बार लिखते हैं, 4 गुने 4 4 चौका 16 बटा 5 गुने 5 50 25, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह रहेगा, 3 गुने 3 3 3 का 9, 5 गुने 5 50 25। जब इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे 25 ही होगा। जब 25 से 25 में भाग करेंगे ना तो 1 बढ़ जाएगा। अब 1 में 16 में जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं गुना करेंगे तो 16 कम 16 होगा, माइनस है तो माइनस हो गया, 25 में 25 से भाग करेंगे 1 बढ़ जाएगा, और 1 से 9 में गुना करें तो 9 कम 9 होगा, बटा में 25। अब 16 में से 9 घटेगा तो 7 होगा, बटा में 25, यही आपका आंसर होगा। देखिए दोनों का मान 7/25 बराबर 7/25।